फायर नाइट, एक एलियन मुठभेड़। लंदन में बोनफायर नाइट के त्योहारी दिन युवा नर्स सामंथा अपने घर जा रही होती है, तभी उसे युवा अपराधियों के एक गिरोह घेर लेता है। गिरोह सामंथा के पास आता है और उसे अपनी सारी चीजें सौंपने के लिए कहता है। उसके पास कोई चारा नहीं बचता है और वो अपना हैंडबैग उन्हें दे देती है, लेकिन मोस उसकी उंगली में पहनी अंगूठी की भी मांग करता है। जरूरत पड़ने पर पेन नाइफ से लेने की धमकी देता है। सामंथा को इसे देने के लिए मजबूर होना पड़ता है, लेकिन अचानक आकाश में एक तेज रोशनी दिखाई देती है जो गली की ओर आ रही होती है। ये रोशनी जल्द ही एक उल्का पिंड निकलती है जो गिरोह के ठीक बगल में खड़ी एक गाड़ी पर गिरते हुए उनसे बाल बाल बचता है। हालांकि डरी हुई सामंथा इस अवसर का लाभ उठाती है और भाग जाती है, जबकि गिरोह उल्का पिंड को देखने और ये जांचने के लिए जाता है कि क्या कार के अंदर कुछ भी कीमती है। हालांकि जब मोस ड्राइवर की सीट का निरीक्षण करता है तो उसके नीचे से एक रहस्यमयी प्राणी निकलता है, उस पर कूदता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। युवक अपनी पॉकेट नाइफ से पलटवार करता है, राक्षस को गंभीर रूप से घायल कर देता है और उसे भागने पर मजबूर कर देता है। इस भयानक स्थिति के बावजूद मोस उस प्राणी को भागने नहीं देना चाहता और बाकी गिरोह के साथ उसके निशान का पीछा करता है। कुछ ही मिनटों में वे एक औद्योगिक स्थल पर पहुंचते हैं और पेन एक गोदाम के अंदर एक पटाखा छोड़ता है ताकि ये पुष्टि हो सके कि प्राणी वहां छिपा हुआ है। जैसे ही वे राक्षस की चीखें सुनते हैं, मोस और उसके दोस्त गोदाम में घुस जाते हैं और उस पर हमला करते हैं। प्राणी के शरीर के साथ विजयी होकर बाहर आते हैं। उन्हें कोई अंदाजा नहीं होता कि ये क्या है। वे इसे बाहरी अंतरिक्ष से आया हुआ कोई एलियन मानते हैं और अपनी खोज से अमीर और प्रसिद्ध होने की उम्मीद करते हैं। सामंथा अपने घर जा रही होती है जब सड़क पर एक महिला उसके पास आती है। वो महसूस करती है कि युवती परेशान है और उसे शांत करने के लिए अपने घर ले जाती है। सामंथा मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है और उसे लूटने वाले गिरोह की पुलिस में रिपोर्ट करने का वादा करती है। इस बीच मोस और उसके दोस्त एलियन के शरीर को ले जाते हैं और सामंथा का चोरी किया हुआ सामान देखते हैं। उन्हें जल्द ही एहसास होता है कि चोरी का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि सेल फोन और कुछ दस्तावेजों के अलावा जिनसे पता चलता है कि युवती एक नर्स है, उन्हें कोई कीमती चीज नहीं मिलती है। गिरोह आगे बढ़ता है जब वे टिया से मिलते हैं जो मोस की बचपन की दोस्त है, और उसके साथ उसके सहकर्मी एक पार्टी के सामने होते हैं। गिरोह उन्हें अपने पकड़े गए एलियन का शरीर दिखाकर प्रभावित करने की कोशिश करता है, लेकिन उनमें से कोई भी इस कहानी पर विश्वास नहीं करता। फिर भी गिरोह ये साबित करने को तैयार है कि ये एक एलियन है, लेकिन पहले उन्हें इसे रखने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढने की जरूरत है। नए एलियन और नए खतरे। वे फिर अपने पड़ोस की इमारत में वापस जाते हैं ताकि अपने जाने पहचाने अपराधी डॉन से मदद मांग सकें। जब वे वहां पहुंचते हैं तो वे पड़ोस के दो लड़कों प्रोबस और मलिक से मिलते हैं जो गिरोह में शामिल होना चाहते हैं। हालांकि मोस मना कर देता है, ये कहते हुए कि वे बहुत छोटे हैं और उन्हें घर जाने के लिए कहता है। आखिरकार गिरोह डॉन के अपार्टमेंट में पहुंचता है और उसे उल्कापिंड के साथ आए हुए प्राणी को दिखाता है। उस व्यक्ति को कोई अंदाजा नहीं होता कि ये क्या है, लेकिन ब्रूस, उसका एक ग्राहक, इसका विश्लेषण करने की पेशकश करता है क्योंकि उसे प्राणी शास्त्र का ज्ञान है और वो जांच सकता है कि क्या ये बाहरी अंतरिक्ष से आया है। मोस सहमत हो जाता है और डॉन उसे अपार्टमेंट के एक कमरे में ले जाता है जहां उसका बॉस रा एक नया सामान बनाने का काम खत्म कर रहा होता है। प्राणी को देखकर रे को लगता है कि ये सिर्फ एक गुड़िया है और मोस को इसे रखने देता है इस शर्त पर कि युवक उसके उत्पादों में से एक को बेचे। जोखिमों को जानने के बावजूद युवक स्वीकार करता है क्योंकि ये उसका व्यवसाय में जाने और पूरे पड़ोस में सम्मानित होने का मौका हो सकता है। इसके बाद मोस बाकी गिरोह को निकलने के लिए बुलाता है जब वो खिड़की से शहर के चारों ओर कई उल्कापिंडों को गिरते हुए देखता है। उनमें से एक पास के एक पार्क में गिरता है और गिरोह एक और एलियन को पकड़ने के लिए वहां जाने का फैसला करता है। हथियारों की तलाश और नए दोस्त। जाने से पहले गिरोह राक्षसों के खिलाफ हथियार और गोला बारूद प्राप्त करने के लिए अलग हो जाता है। जेरोमी को एक कुल्हाड़ी मिलती है, बेग एक टूल किट इकट्ठा करता है, पेन को एक बेसबॉल बैट और पटाखे मिलते हैं और डेनिस अपनी कटाना तलवारें लेने जाता है। हालांकि जैसे ही युवक निकलने वाला होता है उसके पिता उसे जाने से मना कर देते हैं जब तक कि वो अपने छोटे कुत्ते पोगो को टहलाने नहीं ले जाता। इसलिए पोगो को अपनी बाइक पर बैठाकर डेनिस अपने दोस्तों से मिलने के लिए निकलता है और वे पांचों पार्क की ओर बढ़ते हैं। वहां गिरोह गिरे हुए उल्कापिंड को देखता है, लेकिन इस बार मिला हुआ शरीर पहले से कहीं अधिक बड़ा और खतरनाक प्रजाति का होता है। जब वे उसका विश्लेषण कर रहे होते हैं तो पोगो दूर से एक शोर सुनता है और ये देखने के लिए मोटरसाइकिल से कूद जाता है कि वो क्या है। दुर्भाग्य से तभी डेनिस अपने कुत्ते की दर्द भरी चीखें सुनता है और फिर एक राक्षस नीली आंखों और दांतों के साथ अंधेरे से निकलता है। प्राणी गिरोह की ओर बढ़ता है जो ट्रैक की ओर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक पुलिस वैन से टकरा जाते हैं। एलियन और अधिकारियों द्वारा निशाना बनाए जाने पर गिरोह अलग हो जाता है। मोस और बिग साइकिलों पर भागते हैं। हालांकि जैसे ही वैन पास आने लगती है, बिग को अपनी बाइक से कूदने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे मोस का संतुलन बिगड़ जाता है और वो ट्रैक पर गिर जाता है। जल्दी से पुलिस युवक को गिरफ्तार कर लेती है और जब उन्हें रेड द्वारा दिया गया उत्पाद मिलता है तो वे उसकी गिरफ्तारी की घोषणा करते हैं। फिर एक अधिकारी वैन में जाता है और सामंथा से बात करता है जो उसे लूटने वाले चोरों की पहचान करने के लिए गई थी। वो पुष्टि करती है कि मोस नेता था और उसे दिखाती है कि दूसरे सड़क के ऊपर फुटब्रिज पर छिपे हुए हैं। एलियन का हमला और भागने की कोशिश। तभी गिरोह मोस को गिरफ्तार होते हुए देखता है, लेकिन सड़क के चारों ओर वे और एलियन को जगह घेरते हुए देखते हैं। पुलिस के दुर्भाग्य के लिए जैसे ही वे मोस को कार में डालते हैं, प्राणी उन पर अचानक हमला करते हैं और उन्हें आसानी से खत्म कर देते हैं। डरी हुई सामंथा वैन के अंदर छिपने की कोशिश करती है और मोस को दूसरे डिब्बे में फंसा हुआ पाती है। अपने दोस्त को मुसीबत में देखकर पेन अपनी एक आतिशबाजी की बत्ती जलाता है और उसे कार की ओर फेंकता है। कुछ ही सेकंड बाद विस्फोटक ट्रिगर हो जाता है और हर जगह रोशनी और धुआं फैलने लगता है, जिससे एलियन हैरान हो जाते हैं। डेनिस मौका पाकर अपनी मोटरसाइकिल पर मोस को बचाने के लिए निकलता है जब उस पर एक प्राणी हमला करता है। वो मुश्किल से वैन में घुस पाता है, मोस को आजाद करता है और वे दोनों वाहन चुराकर भाग जाते हैं। आधे रास्ते में एक एलियन विंडशील्ड के सामने आता है और उन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन डेनिस उसे हटा देता है और बाकी समूह को बुलाता है, ये कहते हुए कि वे गैरेज में उनका इंतजार कर रहे होंगे। जब वे वहां पहुंचते हैं तो डेनिस बहुत तेज गति कर देता है और रेड की कार से टकरा जाता है ठीक उसी समय जब वो निकल रहा था। ये जानते हुए कि अपराधी इसे जाने नहीं देगा, मोस सामंथा को जाने के लिए कहता है और स्थिति को रेड को समझाने के लिए वैन से बाहर निकलता है।
थोड़ी देर बाद बाकी गिरोह भी आ जाता है और वे सभी उस व्यक्ति से बात करने जाते हैं जो उसकी कार के साथ हुई घटना से आग बबूला होता है। वो गिरोह पर पिस्तौल भी तानता है, लेकिन पेन उसके सामने खड़ा हो जाता है और समझाता है कि गिरोह पर बाहरी अंतरिक्ष से आए एलियन ने हमला किया है। जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, रेड को विश्वास नहीं होता, लेकिन थोड़ी देर बाद हर कोई गैरेज से एक अजीब आवाज सुनता है। अपराधी अपने गुर्गे को जांच करने के लिए भेजता है, लेकिन जब वो कार के पीछे देखता है तो एक एलियन उस पर कूदता है और उसकी गर्दन को खा जाता है। जल्दी से रेड अपनी बंदूक से प्राणी पर गोली चलाता है और उसे आसानी से खत्म करने में कामयाब होता है, लेकिन मोस और बाकी लोग भागने का मौका लेते हैं। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास होता है कि पूरा शहर राक्षसों द्वारा हमला किया जा रहा है और उन्हें सुरक्षित रूप से अपनी इमारतों में वापस जाने का रास्ता खोजना होगा। घर वापसी का सफर और एक और मुठभेड़। मोस फिर गैरेज के एक स्टोर रूम में जाता है, 2 और मोटरसाइकिलें उठाता है और वे पांचों गैरेज से अपने पड़ोस की ओर निकल पड़ते हैं। हालांकि एक बार फिर एलियन दिखाई देते हैं और समूह को लक्ष्यों को विभाजित करने के लिए अलग होना पड़ता है। बिग और जेरोम अपनी बाइक पर फुटब्रिज पर जाते हैं, लेकिन प्राणी रास्ते में आ जाता है जिससे जेरोम सीढ़ियों से गिर जाता है। अब बिग को पैदल ही अपनी भागना जारी रखना होगा और वो फुटब्रिज से कूदकर एक कचरे के डिब्बे में छिप जाता है। उसी समय पेन मुसीबत में है और एक और एलियन से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सीढ़ी से कूदने की कोशिश करते समय उसकी मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो जाती है। इस वजह से युवक को मोटरसाइकिल से छुटकारा पाना पड़ता है और बाकी रास्ता पैदल ही तय करता है। राक्षस उसके पीछे लगा रहता है। कुछ ही मिनटों में मोस पड़ोस में पहुंचता है और इमारत में प्रवेश करने में कामयाब होता है। उसके बाद डेनिस और जेरोमी आते हैं। आखिरकार पेन प्रवेश द्वार की ओर भागता है और बहुत प्रयास के साथ वो इमारत के दरवाजे से अंदर घुस जाता है, लेकिन प्राणी उसे पकड़ लेता है और अपने दांतों से युवक का पैर खींचता है। तीनों दोस्त उसे वापस खींचने के लिए मिलकर काम करते हैं, लेकिन पेन का पैर गंभीर रूप से घायल हो जाता है। खो जाने का कोई समय नहीं है। वे चारों अपार्टमेंट की ओर बढ़ते हैं, जहां वे किसी और से नहीं सामंथा से मिलते हैं, जो पड़ोस की एक और निवासी है। युवा नर्स को देखकर समूह उसका पीछा करता है और उसे अपार्टमेंट में घुसने के लिए मजबूर करता है। उन्हें रोकने में असमर्थ वो खुद को बेडरूम में बंद कर लेती है, जबकि गिरोह पेन को सोफे पर ले जाता है ताकि उसके पैर के घाव को देख सके। थोड़ी देर बाद सामंथा गिटार उठाती है और लिविंग रूम में जाती है। गिरोह को अपने घर से निकलने की धमकी देती है। हालांकि वे उसे आश्वासन देते हैं कि वे उसे लूटने के लिए नहीं है, बल्कि पेन के घाव की देखभाल में उसकी मदद मांगने के लिए है। एक नर्स होने के बावजूद वो कहती है कि वो उसकी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि काटने से एक धमनी पर चोट लगी है और युवक का पैर विस्थापित हो गया है। उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचना होगा, लेकिन अचानक हर कोई अपार्टमेंट के बाहर से एक अजीब आवाज सुनता है। संघर्ष और बलिदान। दरवाजे के छेद से मोस एक और एलियन को देखता है जो उनका पीछा करता हुआ प्रतीत होता है और अपार्टमेंट में जबरन घुसने की कोशिश करता है। दरवाजा बंद होने के बावजूद प्राणी रसोई की खिड़की से अंदर घुसने में कामयाब होता है और समूह पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मोस डेनिस की तलवार का उपयोग करके उसका सिर हटा देता है। एलियन के हारने पर समूह आखिरकार उसे करीब से देखता है, जो एक गहरे बालों वाला और नीली आंखों और दांतों वाला राक्षस होता है। ये सामंथा को और भी डराता है और वो खुद ही इमारत से भागने की कोशिश करती है, लेकिन गलियारे की लाइटें बुझ जाती हैं और उसे राक्षसों के पास आने की आवाज सुनाई देती है। ये भयानक दृश्य उसे अपना मन बदलने पर मजबूर करता है और वो समूह की मदद करने का फैसला करती है, क्योंकि उन्होंने राक्षस को खत्म कर दिया था। इसलिए एक रसोई के चाकू से लैस होकर सामंथा समूह के साथ इमारत की उस मंजिल पर जाती है जहां टिया रहती है। जैसे ही वे गलियारे को पार करते हैं, गिरोह को बिग का फोन आता है, जो कहता है कि वो एक एलियन के साथ कूड़ेदान में छिपा हुआ है। उसके दोस्त उसे चेतावनी देते हैं कि वे अब उसकी मदद नहीं कर सकते, लेकिन उसे अपने सभी जानने वालों को फोन करने और स्थिति समझाने के लिए कहते हैं। आखिरकार समूह टिया के घर पहुंचता है और उसे उसके दोस्तों के साथ पाता है, जो गिरोह को अंदर नहीं जाने देना चाहते हैं। फिर भी युवती उन्हें अंदर आने देती है और उनसे पूछती है कि शहर में क्या हो रहा है। मोस के उन्हें सब कुछ बताने के बाद भी उन्हें विश्वास नहीं होता कि एलियन लंदन पर हमला कर रहे हैं। हालांकि वे जल्द ही सच्चाई का पता लगाते हैं जब वे 2 प्राणियों को खिड़की के दूसरी तरफ से उन्हें देखते हुए देखते हैं। जल्दी से लड़कियां अपने कमरों में छिप जाती हैं और मोस और डेनिस राक्षसों का सामना करने की कोशिश करते हैं। हालांकि गिरोह के नेता को दीवार से धक्का दिया जाता है और डेनिस राक्षसों द्वारा फर्श पर पिन किया जाता है, जो उसका सिर खाना शुरू कर देते हैं और एक ही बार में उसे हटा देते हैं। जो अभी अभी हुआ है उससे भयभीत होकर टिया एक लैंप खींचती है, बल्ब तोड़ती है और राक्षस को इलेक्ट्रोक्यूट करने की कोशिश करती है। हालांकि ये हमला पर्याप्त नहीं है और एलियन उसके पीछे बेडरूम में चला जाता है, जहां टिया और उसकी सहकर्मी एक चादर से खुद को बचाने की कोशिश करती हैं। उसी क्षण दूसरा एलियन मोस की ओर बढ़ता है, जो उस पर अपनी तलवार से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो दीवार में फंस जाती है। पूरी तरह से निहत्थे होकर युवक अगला शिकार बनने के लिए तैयार होता है, लेकिन एक आश्चर्यजनक हमले में सामंथा चाकू से राक्षस को मारती है और मोस की जान बचाती है। आखिरकार टिया और उसकी सहकर्मी एलियन को चादर से ढकती हैं और अपनी आइस स्केट के ब्लेड का उपयोग करके वो उसका सिर हटा देती हैं। इस टकराव के बाद हर कोई डरे हुए डिस के शरीर को जमीन पर देखता है और लड़कियां जो कुछ हुआ उसके लिए मोस और उसके गिरोह को दोषी ठहराती हैं। उन्हें लगता है कि मोस ने एक एलियन को खत्म करने के बाद एलियन को आकर्षित किया है और अब वे सभी खाए जाएंगे। अपने दोस्त के खोने का दोषी महसूस करते हुए युवक मामले को सुलझाने और अकेले राक्षसों का सामना करने का फैसला करता है। हालांकि जेरोमी, पेन और यहां तक कि सामंथा भी साथ जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि यदि वे एक टीम के रूप में काम करते हैं तो एलियन को हराने की उनकी बेहतर संभावना होगी। अंतिम लड़ाई और एक नया नायक। तो डेनिस की तलवार से लैस होकर मोस टिया के अपार्टमेंट से निकलता है। केवल रेट और उसके गुर्गे को उसका इंतजार करते हुए पाता है। अपनी कार के साथ जो हुआ उससे अभी भी नाराज है। वो व्यक्ति मोस पर अपनी बंदूक तानता है और गोली चलाना शुरू कर देता है। सौभाग्य से वो अपना लक्ष्य चूक जाता है और समूह उसी समय भागने में कामयाब होता है जब एक और एलियन दिखाई देता है, बंदूक की आवाज से आकर्षित होकर। रेट निर्भीक होता है और प्राणी पर अपनी बंदूक खाली कर देता है, लेकिन वो अपना लक्ष्य चूक जाता है और लिफ्ट की ओर भागने की कोशिश करता है। दुर्भाग्य से उसके लिए दरवाजा पर्याप्त तेजी से बंद नहीं होता है और एलियन दर्द भरी चीखों और बंदूक की गोलियों की आवाज के साथ लिफ्ट में घुस जाता है। नीचे ब्रूस डॉन के अपार्टमेंट में वापस जा रहा होता है जब वो रेट से मिलता है। अभी भी जीवित है, लेकिन गंभीर स्थिति में है। वो एलियन को खत्म करने में कामयाब रहा, लेकिन उसके गुर्गे उतने भाग्यशाली नहीं थे।
जो कुछ उसने अभी अभी देखा है उससे भयभीत होकर ब्रूस एक और लिफ्ट लेता है, लेकिन वो उसी गलियारे में रुक जाती है जहां मोस और दूसरे भाग रहे होते हैं। ब्रूस को पाकर समूह डॉन के अपार्टमेंट में जाने का फैसला करता है, ये मानते हुए कि वे अंदर सुरक्षित रहेंगे। हालांकि जैसे ही वे 19वीं मंजिल के गलियारे में पहुंचते हैं, वे दो और एलियन को उनका इंतजार करते हुए देखते हैं। पेन फिर अपने बैकपैक से 2 रॉकेट निकालता है, बत्ती जलाता है और उन्हें राक्षसों पर दागता है, जो दर्द से चिल्लाने लगते हैं और धुएं से ढक जाते हैं। मोस फिर एक और पटाखा उठाता है और डॉन के अपार्टमेंट तक पहुंचने के लिए धुएं से होकर निकलता है। गलियारे के साथ जेरोमी धुएं के कारण समूह से अलग हो जाता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जमीन पर गिर जाता है और फिर एलियन में से एक द्वारा ऊपर खींच लिया जाता है। पेन अपने दोस्त की चीखें सुनता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है और वो जेरोमी को प्राणी द्वारा उसका सिर खाते हुए देखता है। इस नुकसान के बावजूद समूह के पास खोने के लिए समय नहीं है और वे डॉन के अपार्टमेंट की ओर भागते हैं। लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो उन्हें रेट उनका इंतजार करता हुआ मिलता है। अपनी बंदूक मोस पर ताने हुए वो युवक को अपने पड़ोस में एलियन को आकर्षित करने के लिए दोषी ठहराता है और इसके लिए उसे माफ नहीं करेगा। समस्या यह है कि युवक को यह एहसास नहीं होता कि एलियन का एक समूह उन्हें खिड़की से देख रहा है, और भले ही मोस उसे चेतावनी देने की कोशिश करता है, वो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। कुछ ही सेकंड बाद एलियन अपार्टमेंट में घुस जाते हैं और रेट को फर्श पर देखते हैं, जिसके पास खुद का बचाव करने का कोई तरीका नहीं होता है, और वे उसका चेहरा खा जाते हैं। मोस समय बर्बाद नहीं करता है और खुद को और बाकी समूह को बेडरूम में बंद कर लेता है, जहां एलियन का शरीर अभी भी रखा हुआ है। क्या करना है ये नहीं जानते हुए मोस सामंथा को चोरी करने और इस पूरी स्थिति का कारण बनने के लिए माफी मांगता है। वो सब कुछ हल करने का एक तरीका सोचने की कोशिश करता है जब वो अपनी जैकेट पर अजीब दागों को नोटिस करता है, जो एलियन के शरीर से निकले एक तरल पदार्थ की तरह दिखते हैं। ये दाग कमरे में पराबैंगनी प्रकाश के कारण दिखाई देते हैं और ब्रूस का मानना है कि वे ग्रह पर अन्य जीवित प्राणियों की तरह फेरोमोन है। युवक कहता है कि मादाएं अपनी प्रजाति के दूसरों को आकर्षित करने के लिए इस पदार्थ को छोड़ सकती हैं। ये बताता है कि एलियन मोस और इस फेरोमोन के संपर्क में आने वाले किसी भी व्यक्ति के प्रति क्यों आकर्षित होते हैं। ब्रूस फिर जैकेट से छुटकारा पाने के लिए सबसे अच्छा सोचता है, लेकिन इसके बजाय उसे एलियन को हमेशा के लिए खत्म करने का अवसर मिलता है। उसे जल्दी करनी होगी क्योंकि इमारत के बाहर बिग अभी भी कूड़ेदान में फंसा हुआ है। तभी प्रोबस और मलिक घटनास्थल पर दिखाई देते हैं, और जब वे बिग का इंतजार कर रहे एलियन को देखते हैं तो वे प्राणी पर अपनी पानी की पिस्तौल से एक धमाका करके उसे बचाने की कोशिश करते हैं। हालांकि प्रोबस बताता है कि ये पानी नहीं है, तो मलिक एक पटाखा चलाता है जिससे एलियन में आग लग जाती है। राक्षस के हारने पर लड़के अपनी जीत का जश्न मनाते हुए गली से भागते हैं जब वे कई सशस्त्र पुलिसकर्मियों से टकराते हैं। वे दोनों फिर पुलिस से भागते हैं और बिग के साथ एक कूड़ेदान में छिप जाते हैं। यह देखकर कि लड़के अकेले ही राक्षस को खत्म करने में कामयाब रहे हैं, युवक उन्हें बधाई देता है और उन्हें गिरोह के सदस्यों के रूप में स्वीकार करता है। मोस का प्लान और वीरता का प्रदर्शन। इमारत में वापस मोस प्राणियों को बाहर निकालने के लिए एक योजना बनाता है, लेकिन उसे सामंथा की मदद की जरूरत होती है। ये सुनिश्चित करने के बाद कि युवती फेरोमोन से मुक्त है, वो सामंथा को अपने अपार्टमेंट नंबर 191 में जाने के लिए कहता है। सब कुछ तैयार होने पर युवा नर्स चुपचाप गलियारे से नीचे जाती है, जो एलियन से भरा होता है। सौभाग्य से फेरोमोन के बारे में ब्रूस का सिद्धांत सही साबित होता है और सामंथा बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए अपार्टमेंट 191 में घुसने में कामयाब होती है। अंदर उसे मोस का घर पूरी तरह से गड़बड़ मिलता है, साथ ही एक ऐसा कमरा भी मिलता है जिसमें अधिक युवा सजावट होती है। युवक फिर बताता है कि वो अपने अनुपस्थित चाचा के साथ रहता है और अपने आक्रामक तरीके के बावजूद मोस सिर्फ एक 15 साल का किशोर है। उसकी विनम्र उत्पत्ति और उसके परिवार की अनुपस्थिति सामंथा को युवक के प्रति सहानुभूति महसूस कराती है और उसे उस तरह से व्यवहार करने के उसके कारणों को समझने में मदद करती है। हालांकि खोने का समय नहीं है और मोस उसे योजना के साथ आगे बढ़ने के लिए कहता है, रसोई में सभी स्टोव चालू करने और तुरंत बाहर निकलने के लिए कहता है। सब कुछ तैयार होने पर मोस पेन के बाकी रॉकेट लेता है और एलियन के शरीर को अपने बैकपैक में डालता है। वो फिर जितनी जल्दी हो सके गलियारे की ओर दौड़ता है, जबकि प्राणी फेरोमोन से आकर्षित होकर उसके पीछे भागते हैं। एक लंबी दौड़ के बाद मोस आखिरकार अपने अपार्टमेंट में पहुंचता है और एलियन के शरीर को रसोई में फेंक देता है। सभी राक्षस इसकी ओर आकर्षित होते हैं और मोस उन्हें अंदर फंसा लेता है, केवल रसोई की खिड़की को एक रॉकेट दागने के लिए खुला छोड़ देता है। हालांकि जब वो फ्यूज को जलाने की कोशिश करता है तो लाइटर काम नहीं करता है और एलियन बाहर आने लगते हैं। बहुत जिद के बाद मोस रॉकेट को दागने में कामयाब होता है और उसे राक्षसों पर दागता है, जिससे पूरे अपार्टमेंट में गैस फट जाती है। इमारत के बाहर निवासी पुलिस से मिल रहे होते हैं जब वे ऊंची मंजिलों में से एक से विशाल विस्फोट को देखते हैं। सामंथा भी नीचे होती है और डरती है कि मोस के साथ सबसे बुरा हुआ है, लेकिन आखिरी सेकंड में युवक खिड़की से कूदने में कामयाब होता है और बाहर लटके पर्दे को पकड़ लेता है। जैसे ही वो अपार्टमेंट में वापस चढ़ने में कामयाब होता है, मोस जश्न मनाता है कि उसने आखिरकार एलियन को नष्ट कर दिया है और अपने पड़ोस को बचा लिया है। एक नायक का उदय। थोड़ी देर बाद पुलिस बचे हुए लोगों को लेने और उन्हें पुलिस स्टेशन में पूछताछ करने के लिए इमारत में घुस जाती है। उन्हें पेन, डॉन और ब्रूस गलियारे में मिलते हैं और फिर मोस को उसी लिफ्ट से बाहर आते हुए देखते हैं जहां रेड के गुर्गों के शव होते हैं। उनके पुलिस रिकॉर्ड और डॉन के अपार्टमेंट में मिले सामान के कारण चारों को पुलिस आपराधिक के रूप में ले जाती है। हालांकि जैसे ही वे इमारत से बाहर निकलते हैं, निवासी उनसे मोस को जाने देने के लिए कहते हैं क्योंकि उसने सभी की जान बचाई है। समूह को ले जाने से पहले एक पुलिसकर्मी सामंथा से बात करने जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो पुष्टि कर सकती है कि वे वास्तव में अपराधी हैं। हालांकि नर्स कहती है कि वे चारों उसके पड़ोसी हैं और उन्होंने शहर पर हमला करने वाले एलियन से उसकी जान बचाई है। फिर भी वे चारों वैन में ले जाए जाते हैं, लेकिन वे स्थानीय लोगों को मोस का नाम चिल्लाते हुए सुनते हैं। आखिरकार युवक को वो सम्मान मिला जिसकी उसे इतनी बेसब्री से चाहत थी, अपराधी बनने और पड़ोस पर राज करने की कोशिश के लिए नहीं, बल्कि एक सच्चे नायक की तरह काम करने के लिए। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी नीचे टिप्पणियों में बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो और अधिक फिल्म रिकैप के लिए लाइक करें और सदस्यता लें। अगली बार मिलते हैं।